हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, एसएससी जीडी और ग्रुप डी दोनों को साथ में लेकर के एक सेट स्टार्ट किए थे मैथ्स का। आज वो सेट नंबर 7 होने वाला है। चलिए, बिना समय गवाते हुए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की दुनिया में लेकर चलते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सुंदर है। एक चीज़ जान लीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी मैथ जो है ना 100% ग्रोथ करके देंगे और बेस्ट अप्रोच के साथ देंगे। और स्पीड तो ऐसे बढ़ेगी जिसे मान लो कि कोई सांप बढ़ रहा है या फिर कोई सक्सेसिव इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आइए चलिए समझिएगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि ए क्यू प्लस 3a² प्लस 9a बराबर 1 लिखा हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि ए क्यू प्लस 3/a इसका मान चाहिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कर सकते हैं। यदि आप मेरी मानो ना तो हम आपको सिर्फ एक ही चीज बताएंगे कि भाई बटे 1 है तो क्या बटे ए है, क्या बटे ए आ सकता है। तो कहेंगे सर हम ए कॉमन ले लें, तो कहेंगे सर ये ए कॉमन लेंगे तो होगा a² प्लस 3a प्लस 9 बराबर कहेंगे सर 1। यानी हम कहेंगे सर a² प्लस 3a प्लस 9 इक्वल क्या मिलेगा आपको, तो हम कहेंगे सर 1/a मिलेगा। लेकिन हमको 1/a नहीं भाई 3/a चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 चाहिए, 3 तो 3 के लिए आप क्या करोगे, तो कहेंगे सर दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 3 से गुना करो तो क्या मिलेगा, कहोगे सर 3a² प्लस 3 9 हो जाएगा। 9a प्लस 9 9 81 बराबर ये 3a मिलेगा। ये आपको मिल चुका है। बात समझे या नहीं समझे। अब यहां पे समझिएगा, अब आपको क्या करना है। अब आपको ए क्यू भी चाहिए और आप देख रहे हो ए क्यू चाहिए और ए क्यू देखिए आपको क्या फर्स्ट इक्वेशन में है या नहीं है, पहले में देखो। तो क्या हम ये दोनों को जोड़ लें। यदि हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे सर ये और ये दोनों को यदि हम जोड़ने के लिए जाएंगे तो कहेंगे सर ए क्यू प्लस 3/a जो हमें मिल गया है। और आपको पता है कि जब जोड़िएगा, चलिए जब जोड़िएगा तो आप कहिएगा कि सर इससे यदि देखी जाए है ना, तो आपका इससे ये कट जाएगा और इससे आपका ये कट जाएगा। बात समझे नहीं समझे। उसके बाद हम कहेंगे कि शायद हम जोड़ेंगे तो इसको और ये दोनों का हम जोड़ेंगे तो कहेंगे कितना 81 और 1 जुड़ जाएगा, यानी कितना होगा 82। क्या ये देखिए आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन में है आपका ये 100%। ये आपका सही उत्तर गया है। नहीं 81 होगा, 3 से गुना किया तो 9 3 27 ना, ये वाला जी गलती हो गया, यहाँ पे 27 हो रही। पूछिए सर कैसे। देखो यहाँ 3 से गुना कर रहे थे ना तो 9 3 27 ना होता, तो 27 और 1 28 जाता। 28 क्या ऑप्शन में है 28? जी हाँ, सी नंबर है। इसी को फिर से समझिएगा, क्या किए हैं, हमको ये लाना था। हम देखिए ए को मान लिए, फिर ए से हम डिवाइड कीजिए तो a/3 इक्वल ये मिल गया। अब हमको यहाँ पे 3 लाना था, तो हम क्या किए 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3a² हो जाएगा, 9a हो जाएगा और 9 था तो 9 3 27। फिर जब ये दोनों को जोड़े हैं, मतलब देखो ये ऐसे उलट के जोड़े, टेंशन मत लीजिएगा। तो ए क्यू 3a जुटेगा, कहेंगे सर इससे ये कट जाएगा सर, इससे ये कट जाएगा सर, और 27 ये है और 1 ये है, तो 27 और 1 28 आपका उत्तर चला जाएगा। क्लियर है ना। अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए जी, अगले प्रश्न को निशाना पे लीजिए।
अगले प्रश्न को निशाना पे लीजिए, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन इतना सुंदर है मत पूछिए। कह रहा है कि 20 पे पावर 7 गुना 3 पे पावर 8 गुना 25 पे पावर 9 और गुना 7 पे पावर 10 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग और घन दोनों है। पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए और घन भी होनी चाहिए। कितने ऐसे इसके गुणनखंड है, भाजक है, कभी कभी भाजक भी उसी को बोलता है, गुणनखंड भी उसी को बोलता है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फैक्टर, इसके गुणनखंड बतानी है। जो कह रहा है कि घन भी होनी चाहिए और वर्ग भी होनी चाहिए। तो आप एक चीज समझिएगा, यदि कोई संख्या घन है और वर्ग है, यदि कोई संख्या किसी का घन भी है वर्ग भी है, जिसे मान लीजिए वो ऐसी संख्या को आप कह सकते सर 64, बात समझे कि नहीं सर, सॉरी 64 स्क्वायर नहीं 64। तो 64 यदि है तो आपको पता है कि सर ये 64 है, तो इसको यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल भी निकल जाएगा। और यदि हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल भी आपका निकल जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि सर इसका जो बेस का जो पावर होगा वो 6 है। यानी कहेंगे सर किसी भी संख्या का यदि, जैसे मान लो वो कोई संख्या यदि x है और x पे पावर यदि सपोज 6 है, किसी भी संख्या पे पावर यदि 6 है, किसी भी संख्या पे पावर यदि 6 है तो इस संख्या का वर्गमूल भी फाइंड किया जा सकता है और घनमूल भी फाइंड किया जा सकता है। इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, वर्गमूल भी फाइंड किया जा सकता है और घनमूल भी। कब? जब किसी भी संख्या का पावर कितना हो, 6 हो तब। क्योंकि यदि आप इसे स्क्वायर करोगे तो ये आपका x पे पावर 3 निकल जाएगा, और यदि इसे क्यूब रूट करोगे तो x पे x का स्क्वायर निकल जाएगा। बात समझ रहे ना? बस इतनी सी तो काम है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है इस चीज को समझिएगा। पहले आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक कीजिए, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कीजिए तब कहिएगा सर यहाँ पे हो जाएगा सर 2 गुना 5 हो जाएगा और ये 5 गुना 5। यदि प्राइम फैक्टर में लेके चलेंगे तो कहेंगे सर 2 पे पावर हो जाएगा आपका 14 अगुने 5 पे पावर 7 और 5 पर कितना, ये 9 दूनी 18, तो 5 पर 18 हो जाएगा, 18 7 कितना, तो 5 पर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, गुना 3 पे पर कितना 8 गुना 7 पे पावर 10। आपको वर्ग भी ढूंढना है और घन भी ढूंढना है। तो वर्ग भी ढूंढना है, घन भी ढूंढना है, तो आपको पता होनी चाहिए कि सब पावर कितनी होनी चाहिए, 6। एक चीज समझिएगा, पावर कितनी होनी चाहिए 6। तो यदि हम 6 के बेस में यदि हम इसे 2 पे पावर 14 लिखेंगे तो बोलिए यहां पे कितना आएगा, ताकि यहां जो लिखेंगे तो वो पावर 6 के साथ काम करेगा। तो आपको पता है, जिससे मान लीजिए 2 पे पावर 14 है, यदि हम ऑलरेडी यहाँ पे इस प्रकार से 6 के लेके चलेंगे, क्योंकि आप सबों को पता है कि x पे पावर a पे पावर यदि b है तो ये x पे पावर ab यानी दोनों मल्टीप्लाई चलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे यदि 14 है तो 2 पे पावर 2 ही होगा, क्योंकि 6 दूनी 12, पूरा 14 के यहाँ पे 7 तो हम लिख नहीं सकते, 6 से 42 हो जाएगा। हाँ ये होगा कि आपका 2 पे पावर जो है ना 2 बाहर बिगा जाएगा। तो लेकिन हमको वर्ग और घन ढूंढना है, तो वर्ग घन में के अंदर तो ये आएगा नहीं, सिर्फ तो यही आएगा ना। बात समझिएगा थोड़ा सा इस चीज को। तो यहां पे हम कह सकते हैं यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। अब बोलिए 5 पे पावर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 6 चौक 24 यानी 4 हो जाएगा। अब बाकी 2 पे पावर, ये 5 पे पावर 1 जो बचेगा वो बाहर कर लेंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब कहेंगे सर 3 पर कितना, तो मेरे ख्याल से 1 ही बार लगेगा। 7 पर कितना, तो 7 पर कहेंगे सर 1 ही, क्योंकि देखिए ये 10 है तो 6 एकम 6, बाकी 4 बचेगा, तो 4 तो आपका 6 के अथी बनाए पावर बनाएगा नहीं। अब क्या करना है कि आपको बताना है कि कितने ऐसे फैक्टर हैं, तो जो पावर है उसमें आप 1 का इंक्रीज, जैसे हम आपको है ना, जैसे हम आपको सिखाए हैं कि फैक्टर निकालने के लिए, तो फैक्टर निकालने का भी तरीका वही है, बशर्ते अब अंदर वाला निकलेगा, है ना। तो कहेंगे सर अंदर वाला निकलेगा, क्योंकि सर यहाँ पे ये जितने भी यदि इससे जितने भी संख्या का निर्माण कीजिएगा, जितना भी इससे संख्या का निर्माण कीजिएगा, उस पर ऑलरेडी पावर कितना हो जाएगा 6। इसके अंदर जितने, क्योंकि देखो ये कहोगे सर 2 गुना 5 15 10 हो जाएगा, ठीक है, कहोगे सर 15 15, इस प्रकार से मतलब बहुत सारी संख्या जनरेट कर सकते हो। वो जो संख्या होगा वो उस पर ऑलरेडी पावर आएगा कितना 6, तो उस पर ऑलरेडी यदि पावर 6 आएगा तो वो तो ऑलरेडी घन है।
और स्क्वायर भी निकल जाएगा क्योंकि इससे पावर 6 तो उसको हम घनमूल भी निकाल सकते हो, क्या वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर जितने भी फैक्टर बनेंगे वो आपके नंबर्स ऑफ ये स्क्वायर एंड क्यूब रूट है ना, स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट आ जाएंगे। तो कहेंगे सर ये 3 और ये 5, ये 2 सबको आपस में गुना कीजिए। आपको पता है कि फैक्टर निकालने का यही तरीका होता है। पंक्तियां 15, 15 चौका 60, दिस इज राइट आंसर। क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो चीजें आप हमेशा जो है ना कुछ एक्स्ट्रा क्या करो, नहीं तो आप जो है ना फंस के रह जाओगे। हर चीजें क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। जो चीज ऐसी बात नहीं है कि यदि तुम साथ में हो मेरे या फिर आप पढ़ चुके पूरा क्लास कर लियो तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ में तो आ रहा होगा, इतनी गारंटी हम दे रहे। लेकिन यदि खुद से भी करना है, ये किसी अन्य बंदे पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हो, तो आप हर चीज को एक एब्जॉर्ब में डाल लो। एब्जॉर्वेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। हमेशा देखो कि यार क्या हो रहा है, क्या करना जरूरी है। क्योंकि एक चीज जान लो कि खुद का मेहनत ही खुद को हीरो बनाता है। खुद का मेहनत ही खुद को हीरो बनाता है। खुद में यदि मेहनत करने की काबिलियत नहीं है, खुद में यदि सोचने की हिम्मत नहीं है, खुद को यदि है ना उस जोन में नहीं डाल पाओगे, यदि किसी दूसरे पे डिपेंड होगे तो कब यार 1 घंटे के लिए हम आएंगे, कोई भी सर आएंगे 1 घंटे के लिए, बहुत अच्छा है, इससे अच्छा है ना। आप क्या करो कि हम तो आपको प्रत्येक दिन वीडियो डाल ही रहे हैं तो वो चीजें ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आप एक टारगेट बनाओ कि है ना 1 दिन में ये चीज पढ़ना, वो चीजें पढ़नी है, और उसमें आप ऑब्जर्व करो कि कौन सी कठिन प्रश्न है जो हमसे नहीं बना, नहीं बनना तो क्यों नहीं बनना, इसमें क्या तरीका इस्तेमाल किया जा सकता। उसके बाद आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो। चलिए अगले प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। अगले प्रश्न बहुत सुंदर है, देखते हैं वैसे क्वेश्चन है क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए हम आपके लिए बहुत सुंदर क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन आपका है कि 4 - 5 अपॉन 1 + 1 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 4 है। इसका मान बताना है। देखिए समझिएगा, आपको हमको विश्वास है कि आपको बनाने लिए आता है, लेकिन हम मेरा बनाने का तरीका समझिए क्या है। हम इसे ऐसे करते हैं, यहां भागफल लिखेंगे, मतलब भागफल ये हुआ 4 घट रहा है तो माइनस आप 5 लिखो, उसके बाद 1 है तो क्या लिखेंगे जी 1, उसके बाद क्या है जी 3 है, प्लस में क्या है 1, 2 है, क्या है 1। अब क्या है यहां पे देखिएगा तो इसमें भाग कितना से देना है, तो कह रहे 4 से भाग देना है। बात समझे। अब क्या करेंगे कि ये भागफल है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, ये भाग देने वाली यानी भाजक है। तो हम कहेंगे कि, और आपको पता है जब ये ऐसे उल्टेगा तो ये जो आपका है 4 ये ऊपर चला जाएगा, नहीं 4 कहेंगे सर यहां आएगा। बात समझे। बाकी जो संख्या बनेगी ये गुना करके, यानी ये गुना होगा, ये जुटेगा तो वो संख्या फिर यहां पे आ जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 8 1 9, और ये 4 देखो यहां गुना कर दे, यही एक तरीका है। यानी ई 9 फिर यहां गुना हो जाएगा। बात समझ रहे ना। फिर कहेंगे सर 9 तिया 27, और 27 से 4 कितना हो जाएगा जी 27 4 31, 27 4 कितनी हो जाएगी 9 तिया 27 और 27 4 31। अब बोलिए 27 गुना 1, नहीं 31 गुना 1 तो 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा 40, और ये 31 जो है यहां पे गुना हो जाएगा। बहुत आसान है, उसमें कोई झंझट ही नहीं है। एक चीज जान लो, हम कहेंगे सर 5 से कट जाएगा, 8 × 5 = 40, माइनस से घटाना होगा, नहीं 8 चौक 32, 32 में से 31 गया, माइनस है ना, 8 चौक 32 माइनस 31, तो 32 माइनस 31 कितना 1 बटे कितना 8, ये मेरा सही उत्तर है। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टरमाइंड की क्लास में मिलने वाला, और कहीं मिलने वाला नहीं, इतनी गारंटी हम देने जा रहे हैं, है ना। चीजें हम तो वही बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो है ना मतलब आपको एक्स्ट्रा करके बताएंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। इतनी गारंटी दे रहे हैं, हमारे पास जितनी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच है, हम वो सारी चीजें बहुत सुंदर तरीके से हम परोसने वाले हैं। बस आपका सिर्फ एक ही काम है, आपको खुद को है ना, आपको प्रत्येक दिन वीडियो देखना है और अपने दोस्तों को भी दिखाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन अगले में क्या बोल रहा है। अगले में कह रहा है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, जो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और कह रहा है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि सर ये क्या है,
तो मेरे ख्याल से समकोण त्रिभुज है ना। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। तो कह रहा है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। एक चीज बताते हैं आपको, जैसे कोई भी त्रिभुज है, इसके यदि मिडिल पॉइंट को है ना, मिडिल पॉइंट को जब आपस में ऐड किया जाता है तो इससे बताइए कितने त्रिभुज का निर्माण होता है। कहीं से 1 2 3 4, और चारों त्रिभुज का एरिया हमेशा इक्वल होता है। एक चीज समझ लो, है ना, चारों त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब सर यदि इसका हम बात करेंगे एरिया का, तो हाफ गुने 5 गुना 12, तो कहेंगे सर कितना बार कट जाएगा, 6 बार में, यानी कहेंगे सर ये 30 कितना होगा 30, और 30 में कह रहा है ये छोटा एरिया बताना है, तो कहेंगे सर चौथा भाग ना हो जाएगा जी। तो चौथा भाग का मतलब है कि 15/2, 15/2 7.5 भी इसे बोल सकते हैं। या देखिए ऑप्शन में 15/2 है तो 15/2 मारिए, यानी आपका उत्तर है 7.5 सर। तो 7.5 आपका उत्तर चला जाएगा। कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन को समझिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी हाइट एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज और एक, देखिए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा आपका एक वर्ग है, दूसरा आपका एक वर्ग है। और कह रहा है कि इसकी हाइट जो है ना, इसकी हाइट जो है इसके विकर्ण के बराबर है। इसका मतलब ये हाइट को यदि आप सपोज डेट मान लो कि यदि 5√3 लेते हो, तो आप इसे का भी मान 5√3 लेना पड़ेगा। कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई हर्ज होने वाला नहीं है। तो यदि इसका क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, एरिया, तो आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये नहीं पूछा है हाँ जी, कहा है कि त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। हम हमेशा बता रहे बेस्ट अप्रोच देंगे। देखो किसी भी समबाहु त्रिभुज के हाइट में यदि √3 लगा हुआ है, तो उसके पहले देखिए कितना है 5, आप उसे स्क्वायर कर लो, तो 5 × 25 √3, ये इसका एरिया निकल गया है। और यदि वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग के विकर्ण के हिसाब से आपको एरिया, तो हर कोई जानता है फॉर्मूला कि विकर्ण के स्क्वायर को आधा कर लेंगे, तो विकर्ण के स्क्वायर जब करने के लिए जाएंगे कहेंगे से 5 × 25, और ये हो जाएगा 3, 25 × 75, 75 के आधा करेंगे तो 25 से काट लेंगे, तो कहेंगे से 25 × 75 हो जाएगा। फिर कहेंगे से 3 से काटेंगे तो √3 टाइम्स, यानी उत्तर जो आएगा 2:√3 जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ऑप्शन में है? हाँ बताओ जल्दी से ना जी। ऑप्शन नंबर बी, क्या बताओ कोई दिक्कत हुआ है यहाँ पे? आप कुछ भी, ऐसी बात नहीं कि आप हम यही लेख बनाएंगे, आप कुछ भी देखो। होता क्या है कि जब आप डिजिट लेख बनाते हो ना, और आपको सॉल्यूशन करने का तरीका मालूम हो, बात समझे, सॉल्यूशन करने का तरीका मालूम हो, और सॉल्यूशन करने का तरीका, एक चीज जान लो, बेस्ट अप्रोच आप कब बना सकते हो। एक चीज बता देते हैं, किसी को यदि बेस्ट अप्रोच आ रही है, बेस्ट अप्रोच यदि आपको खुद करना, तो आपको मेहनत करना एकदम जरूरी है। आप जितने प्रैक्टिस करोगे, अरे क्या है, क्वेश्चन तो इतना भरमार रखा हुआ है कि देखो पूछो ही मत। हल्का फल्का भी मुंह मारोगे ना, तो खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आप हमेशा बनाने का प्रयास कीजिएगा। आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना कि उनको जो चीजें आ रही है ना, वो उसी चीज को हमेशा देख रहे हैं। जो चीज नहीं आ रहे हैं वो चीजें नहीं देखेंगे। तो आपको जो चीजें नहीं आ रही, आप उस चीज को देखो। यदि दुनिया में सफलता प्राप्त करनी है तब, बाकी तो आप हमसे भी समझदार हो, इतनी तो जानते हैं। देखिए प्रश्न अगला क्या कर रहा है, क्या बोला है? बोला है कि एक वर्गाकार खेत, एक वर्गाकार खेत है, क्या है जी? एक वर्गाकार खेत है। बात समझे? जो कह रहा है 110 मीटर का है, और कह रहा है कि 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस किनारे को केंद्र में रखा गया, तो कहा समानांतर एक दूसरे को काटते हुए मार्ग का क्षेत्रफल बताना। मतलब इस प्रकार से है जी, बात समझे ना। इसकी जो लेंथ दे रखी है ना, ये इसकी जो चौड़ाई दे रखी है, ये कह रहा है 5 मीटर से, टोटल 5 मीटर्स का ही है। तो आपको रास्ता का बताना, तो सिंपली कहेंगे सर
यहाँ से यहाँ का हाइट लेंगे तब तो आपका यही जाएगा, और इधर भी लेंगे तो मेरे ख्याल से यही जाएगा टोटल है। तो आप कहोगे सर 2 को मतलब देखिए 2 को एकदम सेम चलेगा, तो 2 को सेम चले तो कहेंगे सर 2 × 10 110 गुना 5 यदि हम लेके चलेंगे तो कहेंगे सर 5500, हाँ 5500 और गुना 2 तो 1100 चलेगा ना। लेकिन ये वाला देखिए दोनों बार ओवरलैप हुआ है, जो कहेंगे सर यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 तो 25 आप माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 1075, जो इस सवाल का उत्तर है। आप पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो, है ना। बहुत आसान था समझने, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को क्या बोला गया है, अगले प्रश्न की अहमियत क्या है। अगले प्रश्न में यदि आप देखने के लिए जाओगे, अगला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए जी अगला प्रश्न बहुत सुंदर सा सवाल है, एज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी क्यू से 2 वर्ष का बड़ा है और क्यू आर से 2 वर्ष का छोटा है। पी क्यू से 2 वर्ष का बड़ा है और कह रहा है कि क्यू आर से 4 वर्ष का छोटा है। यदि उनकी आयु का योगफल 27 है तो आपको क्यू की आयु बतानी है। मतलब यहां पे देखिए पी जो है क्यू से बड़ा है 2 साल का, फिर कह रहा है क्यू जो है आर से छोटा है, मतलब आर माइनस क्यू का कितना कर रहा है 4 है। फिर कह रहा है इनके आयु का योगफल यानी पी प्लस क्यू और प्लस आर, ये जो दे रखा है 27 दे रखा है, 27 दे रखा है, समझिए रहना। तो आपको बताना यहां पे कि क्यू की आयु क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू का मान बताना है। देखिए क्या कर सकते हो, कोई आइडिया वगैरह लग रहा है तो बोलो। हमको भाई एक ही आइडिया लग रहा है यार, ई दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे ई दोनों को तो हमको मिलेगा सब भाई पी प्लस आर और माइनस 2q बराबर 4 2 छोक, जो कहोगे सर p प्लस आर बराबर जो हो जाएगा उधर यदि हम भेजेंगे तो 6 प्लस 2q। क्या जहां जहां पी क्यू, जैसे यहां पे देखिए ये है, तो क्या हम इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं? बोलिए जैसे ही रखिएगा तो कहिए यहाँ पे एक ऑलरेडी क्यू है ना, ऑलरेडी क्यू है तो कहिएगा सर 3q और 6, यदि 6 को इधर भेजेंगे तो 27 में से छो गया तो कितना 21, जो कहेंगे सर ये कट जाए कितना बार में 7 बार में, यानी क्यू का जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। क्या आपको दिख रहा है कहीं पे 7 दिख रहा है तो बहुत सुंदर है। जी हाँ डी नंबर। और पता नहीं आप कैसे बनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है ना। हम तो भाई ऐसे ही बनाएंगे इसे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। चलिए लीजिए आपके लिए एक सुंदर सा क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है कि मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपया निवेश किया है और कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 अनुपात में बांटा जाता है। तो आपको बताना है कि सोहन कितने महीने तक व्यवसाय में है ना, व्यवसाय कह रहा है कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदार शुरू किया था। तो आपको पता है कि यहां पे मोहन और सोहन का जो जिक्र किया है, तो मोहन को कहा है कि भाई ये 1 लाख देगा और ये कुछ महीना के बाद ये 40,000 लगाया था। तो ये तो बंदा शुरू से लेके अंत तक तो खटा है, तो 12 महीने तक काम खटा है, लेकिन ये कह रहा है कुछ महीना के बाद है। इसका मतलब है कि कितना महीना काम किया ये पता नहीं, कि परफेक्ट यही नहीं पता है कि वो कितना महीना के बाद आया है। यदि परफेक्ट पता होता कि कितना महीने के बाद आता तब तो सर x के जगह पे हम कुछ संख्या लिख देते आराम से कि इतना महीने तक काम किया, लेकिन ये पता ही नहीं भाई। लेकिन ये पता कि 1 महीने तक काम 1 साल तक काम चला, नहीं 12 महीने तक काम चला, लेकिन ये पता नहीं वो कितना महीने के बाद है। तो यही चीज बताना है। तो ये लेकिन ले रहा है 3 कितना 1। तो अब क्या करोगे, इसे आप ऐसे काट सकते, मतलब 4 0 से 4 0 समाप्त कीजिए, 4 से काटेंगे चढ़ती यहीं 12, 3 से 3 खत्म, मानी x का वैल्यू कितना आ गया जी 10। यानी x का वैल्यू 10, इसका मतलब 10 महीना उन्होंने काम किया है और 12 महीने तक काम हुआ है। इसका मतलब है कि 2 माह बाद जो है वो बंदा काम पर आया था।
यानी कहेंगे उत्तर जो होगा कितने महीना बाद, तो कहेंगे वो जो मेरा उत्तर जाएगा वो आपका 2 महीना बाद जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है। कितना है जी? कुल 60 रुपया। धीरे धीरे आप लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में क्वेश्चन बहुत दमदार डाले हैं। कह रहा है एक लड़का के पास कुल 60 रुपया है जिसमें 5, 6 और 8 का अनुपात है, और वो जो है वो कह रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का का रेशियो है 5, 6 और 8। तो ये सिक्का ऐसे आप रुपया में बदल दो, तो कहोगे आप ये बताओ कि 1 रुपये वाला यदि 5 सिक्का तो 5 रुपया, लेकिन यदि 6 सिक्का यदि 50 पैसा वाला तो कहेंगे सर 3 रुपया, क्योंकि आपको पता है कि 2 सिक्का अठनिया यदि 2 को मिलाते हैं, 2 को मिले हुए अठनिया तो वो 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपया बनेगा तो हम कहा कौन सी है? 6 गो अठनिया है तो 3 रुपया। अब रेशियो के हिसाब से कहेंगे सर 4 गो चरनिया है, सॉरी 8 गो चरनिया है, तो 4 गो चरनिया मतलब कौन सी चरनी चलाया है? तू सबके नहीं चलाया है चरनी में, मतलब है ना, चरनी देखा तो होगा सब, है ना। तो कहेंगे सर 8 गो चरनी है, तो 8 गो चरनी मतलब कितना? 2 रुपया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है टोटल कितना? 60 रुपया है, लेकिन यहाँ बताए कितना हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, तो 5, 3, 8, 8, 2, 10। आपसे पूछा क्या गया है? तो हमसे पूछा गया है कि हमको बताना है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसे की संख्या कितनी है? 8 से आप 8 से गुना कर लो, यानी 8 6 48। दिस इज राइट आंसर एंड कॉलम नंबर बी। आपका उत्तर कौन सा चल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो हम इसे मिटा रहे हैं, यह बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और भी मजेदार है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है, भागना नहीं है, लाइक सब्सक्राइब करना या नहीं करना वो तो आप पे डिपेंड करता है। यदि आपको आपके दिल को यदि छू रहा होगा तब तो कर ही दिए होंगे, नहीं दिल को छू रहा होगा तो फिर तो भाई बात ही पसंद ही नहीं, तो भाई क्या लाइक सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और यदि पसंद आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का, यानी कहेंगे से एलसीएम जो है वो HCF का कितना है? कह रहा है 42 गुना है। इसी को समझिएगा, क्या कह रहा है? 42 गुना है। कह रहा है लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग 602 है, जिसमें से कह रहा है पहली संख्या 84 है तो दूसरी संख्या बतानी है। पहली संख्या 84 है तो आपको दूसरी संख्या बताने की दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो आप एक चीज देखो क्या कहा है, एलसीएम एंड HCF का रेशियो कितना दिया हुआ? इतना दिया हुआ है, तो ये योगफल दिया हो तो क्या आप यहां से योगफल निकाल दोगे? तो कहोगे से 43। बात में आ रहा है ना। और 43 का गुना हम 42 करेंगे तो ये मेरा एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन हम HCF की बात करेंगे तो कहेंगे से वही 602 बटे 43 में यदि हम 1 से गुना करेंगे तो मेरा HCF निकल जाएगा। तो कहेंगे से ये मेरा LCM है और ये मेरा HCF है। और फॉर्मूला आपको पता है कि सर LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है, और पहली संख्या आपको दे रखा है कि 84। पहली संख्या कितना? 84 है। आपको दूसरी संख्या बतानी है तो क्या दूसरी संख्या आराम से नहीं निकल जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ से काटेंगे तो कहेंगे सर 2 टाइम्स कट जाएगा, और 2 से यदि आप काटिएगा, 2 से काटिएगा तो मेरे ख्याल से ये कट जाएगा कितना? 30 दूनी 60 एक बार में, और ये कितना 7 चौक 28, ये 7 बार में कट जाएगा, और ये काटिएगा तो मेरे ख्याल से कितना 14 बार में कट जाएगा, है ना। तो 14 गुना 7 कितना? 64 98, 98 जो है ये आपका सही उत्तर है। क्या बताइए, ये इसमें कोई लिखने की आवश्यकता था ही नहीं, हमको लग रहा था कट ही जाएगा, तो इसीलिए हम क्या किया, हम काट दिए, और तो ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी आप पेयर्स से भी बना सकते थे, है ना, पेयर्स से निकालते तो उस पेयर्स के हिसाब से मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा लंबा चल जाता। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है। आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। कह रहा 6/5 और 3/5, फिर कह रहा है 15/11 का एलसीएम भी बताना है
और कह रहा है कि HCF भी बताना है। तो आप सबों को पता होगा, नहीं पता है तो आज सुन लीजिए कि किसी भी फ्रैक्शन का यदि एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का HCF होता है। एलसीएम निकालना है तब, और HCF निकालना है तो अंशों का HCF हरों का एलसीएम होता है। मतलब जो निकालना है उसका अंश निकालेंगे, अपोजिट वाला अंश निकालेंगे, है ना, हर निकालेंगे। तो एलसीएम निकालें तो इसका बोलिए अंश क्या चलेगा, अंश का एलसीएम निकालिए तो अंश का यदि एलसीएम निकालिए तो 15, 3 और 6, तो मेरे ख्याल से आपका 30 जाएगा। ये आपका हो गया एलसीएम। HCF निकालेंगे तो ऊपर का HCF कितना, तो कहेंगे सर 3 जाएगा, जो कॉमन आनी चाहिए। HCF का मतलब होता है कॉमन, तो बोलिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कहेंगे सर 3 कॉमन है, तो वो आपका HCF है। और यदि हम नीचे एलसीएम की बात करें तो 11 5 55, बात समझे, यानी कहेंगे सर एलसीएम मेरा 30 हो जाएगा, HCF मेरा 3/55 हो जाएगा। जो ऑप्शन के लिए हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जा रहा है। अगले प्रश्न को ढूंढते हैं और देखते हैं कौन सा माजरा लेकर आया है, और इस माजरे को बाजरे में कन्वर्ट करने वाले हैं। टेंशन मत लो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। की हो गया रे, क्वेश्चन नहीं थी हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। अभी रहने दो। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत सुंदर है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहां देखिए √121 लिखा है प्लस, क्वेश्चन बहुत सुंदर सुंदर है, हमको बहुत अच्छा लगा यार। फिर ये √441 है, फिर कह रहा है 9 है प्लस √, फिर इसके अंदर भी रूट लगा हुआ 81, ये रूट के अंदर है ना, प्लस √, जो है 1600 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। क्वेश्चन में वैसे जाने नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन हमको न्यू टाइप का लग रहा है, अब बनाने वक्त अच्छा लगा था, है ना, जब क्वेश्चन बना रहे थे तब। अच्छा, वैसे आपको सबको को पता होगा सर, पीछे से हम वर्गमूल निकालते आएंगे, तो 1600 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कहेंगे सर 40 आएगा, 4 चौक 16, 100 का, और ये जो आपका होगा 81 का वर्गमूल निकालोगे तो आपका 9, तो ये आप ये √, हो जाएगा 40 प्लस 9 तो 49 को यदि हम निकालेंगे तो 7, तो 9 7 16, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा सर 4। अब देखिए 441, जो कहोगे सर 21 का ये है, 21 अब प्लस है तो प्लस कीजिए तो 25, तो 25 हो जाएगा, तो ये कितना, 25 का 5 है ना। अब ये बताइए कितना, ये यदि निकालोगे तो ये 11 होगा, तो 11 5 16 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना चलेगा, तो कहेंगे वो आपका 4 चलेगा। इसमें इंक डालिए। तो देखिए अगले प्रश्न को क्या बोला है बोला है कि 4a प्लस 4ab प्लस 4b बराबर 8, एंड दूसरा जो कंडीशन है वो कह रहा है 2a प्लस ab प्लस 2b बराबर कितना है, 4 है। क्लियर है ना। तो आपको बताना है कि ab का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab। देखिए क्वेश्चन तो है जान पहचान का, और आशा करते हैं कि बनना भी चाहिए भाई। अच्छा आप एक चीज बताओ तो हमें कि यदि हमको यहां पे 8 लेना है और यहां पे 4 लाना है, तो क्या हम इसको हम ऐसा कर ले कि सर 4 को दुगना कर लेते हैं, यानी इसका मान हम 2 रख लिए, अब बाकी b को खत्म कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं, यानी इसका मतलब है सर b = 0 रख लेते हैं, काम खत्म हो गया। क्लियर है, देख लो, यदि b का मान 0 रखे तो जिसमें b इंटू है उसका तो मान ही 0 होगा, b का मान 0 होगा, ये भी देखो 0 होगा, ये भी देखो 0 होगा। यदि हम इसका मान 2 रखते तो क्या ये 4 हो जाता है, हो रहा है। यदि 4 हो रहा है तो कहेंगे सर
ए का मान सर आपका, इसका मतलब सर इसमें भी तो बी है सर, इसमें भी है तो कहेंगे सर ये आपका 0 जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत? बहुत आसान था। नहीं, यदि ऐसा नहीं अच्छा लग रहा था तो आप ऐसे भी बना सकते थे, है ना, ऐसे भी बना सकते थे। देखिए सेकंड तरीका, आप ऐसे भी बना सकते थे कि भाई हमको सर अच्छा नहीं लगा, आप क्या समझा दिए सर, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, और ये अच्छा लगना चाहिए भाई, यही एक अच्छा है मेरे ख्याल से। और इससे अच्छा आपका क्या हो सकता है यार, हमको ये नहीं समझ आ रहा है। ये AB प्लस 2B इक्वल आपका 4 है, तो ये साइड हम बराबर कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 8 और ये भी 8 हो जाएगा। जब ये 8 और ये भी 8 हो रहा है तो आप कहोगे, जब ये भी 8 और ये भी 8 हो रहा है तो आप कहोगे कि सर ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 4A हो जाएगा प्लस ये 2AB हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 4B हो जाएगा, है ना। अब बराबरी क्या क्या हो जाएगा, कहें 8। ऐसा करते हैं कि आप इसको इसमें घटा दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो कहोगे सर ये कट जाएगा सर, ये वाली चीज़ें कट जाएगी सर, और कहेंगे सर 4AB में से 2AB गया तो कहेंगे सर 2AB बचेगा, लेकिन यहाँ बताओ ये तो कट जाएगा ना, बराबर 0। आपको पता है इसके बाद कुछ भी है तो कहेंगे सर AB का ये मान कितना होगा, 0 ही होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। बहुत आसान, हमको लगा इससे बहुत अच्छा ये था, है ना। कोई चीज़ यदि मेंटली यदि कैलकुलेशन करोगे ना, तो मेंटली कैलकुलेशन में होता क्या है कि आपकी जो स्मरण शक्ति हो या फिर सोचने की जो शक्ति होती है उसमें ग्रोथ होती है जी, है ना, उसमें वृद्धि होती है। इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। अगले प्रश्न में आइए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न आपको साफ साफ दिख रहा हो कि एक विक्रेता कुछ वस्तु का 3 रुपये की 5 रुपये की 3 के भाव से और कुछ वस्तु 7 रुपये की 5 के भाव से खरीदता और दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाता है और 6 की 4 के हिसाब से बेच देता है, तो हानि प्रतिशत बताना कि हानि प्रतिशत कितना हो रहा है। यानी 2 प्रकार का सामान खरीद रहा है, तो ऐसा करते हैं, अब कितना खरीदा ये तो पता नहीं है यार, तो कितना खरीदा ये पता नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम जाके एक का को खरीद के ले आते हैं। तो आप ये बताओ कि 5 रुपये में 3 को खरीदा है, तो एक को खरीदने का चार्ज क्या 5/3 लग रहा है? हाँ जी, लग रहा है नहीं लग रहा है? और एक और खरीद लेते हैं, दूसरा वाला जो कह रहा है कि 7 रुपये में 5 को खरीद रहा है, तो कहेंगे सर अगला जो होगा वो 7/5, तो कहेंगे सर खरीदने का चार्ज ये आ गया, खरीदने का चार्ज ये आया, यानी CP कहेंगे। और इसमें कहेंगे सर को तो 2 को खरीदेंगे ना। अब क्या है कि सामने वाले बंदे को दोनों को मिला के फेंट के बेच दिए, तो जब बेचना पड़ेगा तुमको 2 को बेचना पड़ेगा, बेचना को पड़ेगा। और 2 को कह रहा है कैसे बेचता है, तो कह रहा है सर 6 में 4, इसका मतलब सर 6/4 यानी ए का दाम हो जाएगा। और बेच रहा है को, तो कहेंगे सर 2 को जब खरीदा है तो 2 को बेचेगा तब ना वो हिसाब किताब लगाएगा रे कि भाई कितना रुपये का लाभ हुआ, कितना क्या हानि हुआ है। तो कहेंगे सर ये मेरा क्रय मूल्य हो गया और ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। कहेंगे सर 2 से काटेंगे सर 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे सर कितना बार में सर 3 हो जाएगा, नहीं SP मेरा 3 आगे, यहाँ बताइए कितना, तो कहेंगे सर 5×5 = 25 और 7 21 25 46 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 उधर चल जाएगा, तो 15 45, यानी कहेंगे सर 46 से हो गया से कितना 45, यानी 1 का हानि हुआ कितना मेरे, तो 46 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना कहोगे तो आप कहोगे कि 23 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, तो 23 दूनी 46 2 6/23% की जो है ना हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर जो चल रहा है वो आपका क्या चल रहा है, क्या समझने में कोई दिक्कत हुई है? नहीं ना, बहुत अच्छा है ना। आपका उत्तर जा रहा है कौन सा जी? कोई नहीं, ऑप्शन नहीं जा रहा है क्या? अच्छा 23 दूनी 46, तो ये आपका 4 आएगा, 23 दूनी 46 50 है ना, 4 आएगा। आप तो ऑप्शन जा रहा है ए नंबर। चलो अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहा है कि एक बंदा है जो कोरोना काल में जो है ना बड़ी महंगा पड़ा था उसके लिए कोरोना काल में कह रहा है कि एक ऋण 16,400 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है, और कह रहा है 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो कह रहा है प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? कुछ दिक्कत नहीं है रे बबुआ,
ये देखा का करवा 5% है ना, तो 5% को तू फ्रैक्शन में बदल ला, यानी 5/100 करवा तो कितना हो जाइए, तो कहेंगे सर 1/20 हो जाइए। बात समझ लू। और क्या है कि सक्सेसिव ले रहे हैं ना, यानी कहेंगे सर फर्स्ट ईयर, देखिए इसमें क्या होता है, एक बढ़ेगा तो आपको अगर से कितना 21 होगा, और अगले साल तक यदि रखता है तो वो स्क्वायर, ये अथी का नियम में क्या बोल सकते हो, किस्त का पहलू का साल का आज अगला साल रखोगे तो ये स्क्वायर होगा, मतलब ये कहेंगे सर ये 400 और ये कितना 441। अब ये बताओ किस्त कभी अलग अलग दिया जाता है नहीं ना, तो किस्त तो बराबर दिया जाता है। किस्त जब बराबर दिया जाता है इसका मतलब ये तो बराबर होना चाहिए ना। जब ये 41 है तो ये 21 कैसे रहे, ये है 41, या फिर ये 21 है तो ये 41 कैसे। इसका मतलब से इसको 41 बनाइए सर, 21 से गुना करेंगे तो जब 21 से गुना करेंगे तो ये 420 होगा रे गधा, तो कहेंगे सर ये 820 समझ आया। और प्रत्येक किस्त कितना, तो 441। अब हमरा कह रहा है कि पैसा जो है कर्जबा कितना ललके हल रे गधा, तो कह रहा सर पैसा जो लिया था 16,400, यानी 16,400 के मतलब है कि गुना 20 के लिए, तो गुना 20 इन्हें भी कर दिए, तो इन्हें गुना 20 करोगे तो 88210 आदि ऑप्शन में है तो मारो, नहीं ऑप्शन है तो बनाओ, यानी ए नंबर उत्तर चला जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत आसान भी था, है ना। अगले प्रश्न को देखो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सुंदर है। आगे मार डिजिबिलिटी का क्वेश्चन है, डिजिबिलिटी की क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और y संख्या 653xy के लिए इस प्रकार है कि यह बंदा जो है 80 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो आपको बताना है कि भाई x प्लस वाई क्या होगा। अच्छा तू बताओ कि 80 से कटेगा, इसका मतलब इसको तो 0 होना पड़ेगा, इतनी गारंटी है, क्योंकि लास्ट में जब तक 0 नहीं जाएगा तो वो 0 से कटने वाला है नहीं, लास्ट में 0 से। और आपको पता है कि जब 80 से कटा तो मतलब कहेंगे लास्ट 3 डिजिट ये वाला, वो वाला छोड़ के, क्योंकि अब 8 से काटना है, 80 से 0 से तो काट ही दिए, बाकी 8 बचा है, तो आप ये जो है ना आपको कट जाना चाहिए कितना से, 8 से। लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से कट जाता है तो ये सबको पता है, तो कहेंगे सर 8 से तो 8 48, 48 3 2 5 है ना, 53 है ना, 8 6 48 कटेगा तो 3 2 5 पे पावर 5x, तो 8 का 8 सते 56, यानी यहां पे 6 होना चाहिए, तो कहेंगे सर x का मान 6 आ गया, y का, ठीक है। तो ये देखिए ये x का मान क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का जब जोड़ना है तो बताइए उत्तर क्या आ जाएगा जी, एकदम से उत्तर यदि आप देखो तो उत्तर जो आएगा x प्लस वाई वो आपका 6 चला जाएगा। देखिए 6 आपका ऑप्शन नंबर फायर भी लगवानी है, यानी ए नंबर ऑप्शन चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है एक त्रिभुज है जो मेरे ख्याल से समकोण त्रिभुज है, जो ए पे समकोण बता रहा है, तो ये बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। कह रहा है एडी जो है बीसी पे लंब डाला गया है, जिसमें कह रहा है बीडी का लेंथ आपका 3 सेंटीमीटर है और सीडी का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताने की एडी की लंबाई क्या होगी, तो फार्मूला कुछ समझ लीजिए, यदि आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एडी का जो स्क्वायर होता है ना वो ई दोनों को गुणनफल के बराबर होता है, यानी बीडी गुना डीसी ये बराबर होता है। तो आप कहोगे सर यदि हम एडी निकालेंगे तो रूट अंडर चला जाएगा, चरतिया ही 12, जो कहोगे सर 2 रूट अंडर कितना आएगा 3 आएगा। आप क्वेश्चन को देख लो अच्छा सा एक बार, क्लियर है ना। अगले प्रश्न के में आते हैं, देखिए
गौर से देखिए इस प्रश्न को, ये बहुत खतरनाक है ना। चलो देखो, कह रहा है कि तीन कक्षा है, मतलब कोई है ना, कोई 3 कक्षा है, कह रहा है कि ए बी और सी, क्या कह रहा है, ए बी और सी है, कह रहा है ए बी सी के विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान की परीक्षा दी, जिसमें ए कक्षा के विद्यार्थियों की औसत 83, बी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 76, सी कक्षा के 85, कक्षा ए और सी का औसत 79 है, और बी सी, वैसे ए सी होना नहीं चाहिए, गलत है, ए बी होगा, क्या होगा, ए बी होगा, ए बी का 79 है और बी सी के 81 है। तो आपको बताना है कि ए बी और सी के कुल विद्यार्थियों की औसत अंक कितना है। तो यहाँ क्वेश्चन तो समझ में आ गया हुआ होगा भाई, देखो अलग अलग है, ए बी और सी है, इसका देख देले है कि इसका ए का 83 पर्सनल, इसका 83 है, बी का पर्सनल, सी का 85, फिर वहां जो ए सी वहां पे ए बी होना चाहिए, और ए बी मतलब देखो इसका अलग है, इसका अलग है, फिर ये दोनों का मिलके दे रखा कितना 76 नहीं 79 और बी और सी को मिलकर दे रखा कितना 81। क्या आप संख्या का रेशियो निकाल सकते हो? अरे ये दोनों में बताओ गधा, ये कुछ बहुत कुछ नहीं, मतलब एलिगेशन नहीं, मतलब इसका देखो अलग दिया, इसका अलग दिया, दोनों का दिया, तो कहेंगे सर एलिगेशन सेट हो चुका है ये दोनों के लिए। तो कहेंगे सर ये दोनों मंत्र कितने का, सर 3 का, ये दोनों मंत्र कितने का, 4 का। फिर कहेंगे सर यहां से भी तो सर एलिगेशन सेट हो रहा है, जी हाँ एकदम से सेट हो रहा है जी। तो बोलिए ये दोनों मंत्र कितने का, सर कहेंगे सर 4 का, ये दोनों मंत्र कितने का, तो कहेंगे सर 4 1 5 का। यानी यहाँ पे समझिएगा, यदि सपोज डेट मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे एलिगेशन निकालते ये आपका 3:4 आ गया है, और यहाँ पे कितना है 4:5 आ गया है, यानी यहाँ पे जो है दोनों बराबर होना चाहिए था, और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बराबर है, क्योंकि बी में जो संख्या है चाहे कहीं से भी उठा के देखो, अरे ई दरवाजा से देखो चाहे ऊ दरवाजे से देखो, दोनों दरवाजा देखेगा तो ई कक्षा में जितना बैठे है उतना ही दिखेगा। जिसमें 50-100 विद्यार्थी बैठा तो 100 ही विद्यार्थी नजर ना आएगा, रे चाहे इधर दरवाजा देखो चाहे दरवाजा देखो, अलग अलग थोड़ा ना आएगा। तो ही बात है, चाहे इधर से हम ये निकाले हैं संख्या, चाहे इधर से संख्या निकाले हैं, तो संख्या तो हमेशा सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे और संख्या सेम हो भी रहा है। यदि सपोर्टेड मान लो यदि संख्या सेम नहीं हो तो मतलब मान लो यहाँ पे 2 रहता, तो 2 रहता तो हम 2 को क्या 2 से गुना करके उसको 4 बनाते हैं, लेकिन हरबाने वाली बात है नहीं। यानी कहेंगे सर ये कितना आ गया, तो कहेंगे सर 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये बताओ कि जैसे मान लीजिए हम ये कह रहा है तीनों का औसत, तो अब तीनों का औसत यहां पे आप सिंपली सी देखो कि ए बी का कंबाइंड एवरेज कितना दे रखा है 79, ए बी का कंबाइंड कितना 79। अब ये बताओ कि ए बी का 79 है तो सी में कितना विद्यार्थी, ये मत देखो। यदि सी में भी यदि सोचो कि सी का भी यदि एवरेज यदि 79 होता तो पूरे का एवरेज 79 हो जाता। बट कहेंगे सर ए बी का 79 एवरेज है, बट प्रश्न यदि सी का यदि 70 देखने के लिए जाएंगे तो कहेंगे 85 हो रहा है। 85 मतलब इससे ज्यादा लेके आया, तो इससे ज्यादा लेके आया तो वो सब में बटेगा ना जी। तो बोले सब में बटेगा तो 79 से कितना ज्यादा, तो कहेंगे सर 6 ज्यादा है तो ज्यादा होगा। और 6 गुना को विद्यार्थी, तो 5 विद्यार्थी मिलके, अब बटना है को में, तो कहेंगे सर 4 इन्हें 3 4 3 7 और 7 5 12 में बांटेंगे तो 2 टाइम्स और 2 से काटेंगे तो 2.5 टाइम्स, तो कहेंगे सर 79 × 2 81.5। ये आपका उत्तर है। क्या मजा आया नहीं आया? बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, खौफ पैदा करने वाला क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन यह भी खौफ की पैदा करेगा, जब करता तब देखा जाता। अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है एक व्यापारी वस्तु पर 25% का छूट करता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। बड़े होशियार। यानी सिंपली सी कि 100 वाला वस्तु है ना, 100 वाला वस्तु कह रहा है, यानी देखो सीपी लिखते हैं और एमपी लिखते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपका कितना है 100 है।
100 में डिस्काउंट कितना दिया है, तो 25% का डिस्काउंट इन्होंने कितना 75 में बेच दिया है, और उसके बावजूद भी कितने का, तो कह रहा है 20% का लाभ यानी 120, तो निकालना कह रहे हैं मूल तो 100 से गुना, तो कह रहा है यदि अंक ये मार्केट प्राइस पर ही बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, तो दोनों का रेशियो पकड़ कस के, है ना, बोलिए कट रहा है, तो काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, 15 पचे 75 और 15 अठी 20 से ये 8, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा 8। उस कंडीशन में यदि 20 से गुना कीजिएगा तो 20 पचे 100 और 8 दूनी 16 160, यानी कहेंगे सर 60% का लाभ हो गया। बहुत आसान है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि बनाएंगे नहीं जी, कह रहा है कि दो पाइप किसी टैंक को 24 मिनट और कह रहा है कि 40 मिनट, ये 40 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा जो है वो कह रहा है कि 30 लीटर प्रति मिनट जो है ना, प्रति मिनट ये बाहर कर सकता है। तो आपको बताना है कि धारिता क्या, ऑप्शन को देखिए क्या है, ऑप्शन को 400 है, 600 है, 560 है, 600। अच्छा आप ये बताओ कि जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट में 30 गैलन निकालता है, तो ये जितना भी टाइम होगा, जैसे मान लो टी टाइम में निकालता होगा, तो कहेंगे सर जो टोटल जो गैलन उसमें पानी आता तो 3T होगा, मतलब 3 से तो कटने वाला क्षमता जरूर होगा। जो कहेंगे सर 30 से ई कटने रहा, ई कटने रहा, ई नहीं कटा, हो गया उत्तर, नहीं बनाएंगे हम। अब इससे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, पीछे करके देख लेना दी, नहीं समझ में आया तो। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए जी अगले प्रश्न में क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 15 किलोमीटर 20 मिनट में चलता है ना। तो कह रहा है कि यदि 5 किलोमीटर पर घंटा यदि कम कर दे तो टाइम कितना लगेगा, व्हाट इज टाइम। अरे गधा, तो पहले बताओ चाल कैसे है, तो वैसे ये बताओ कितना, ये कहोगे सर ये 20 मिनट है, तो घंटा में यदि चेंज करेगा तो कहोगे सर 1/3 घंटा हो जाएगा, 20 × 60। तो यदि यहाँ के हिसाब से तुम चाल निकालेगा तो कहोगे सर चाल, तो 15 को यदि 1/3 से भाग देंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बात समझे। अब कह रहा है 5 किलोमीटर घटाना है, तो अभी जो चाल होगा 40 किलोमीटर पर आवर होगा, और इसके हिसाब से आपको 15 किलोमीटर जाना है तो इतना घंटा लगेगा। और यदि मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 40, 20 × 60, इससे काटिएगा कितना बार में 7.5, 7 21 और 15, 22.5, कितना मिनट लगेगा 22.5, यानी 22.5 मिनट इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो जाकर के। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है एक पीपे में शराब और पानी के 24 लीटर मिश्रण, शराब और पानी का रेशियो दे रखा है। नशे शराब में होती तो होली आ रहा है ना रे, नाचती बोतल। गधा तोरे अरी में शराब रहता है, खाली जो है ना बदनाम करता है शराब के। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि कितने लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए, उतना ही क्या पानी मिलाया जाए ताकि ये 1:1 हो जाए। देखो जितना ऐसा करता है, जितना निकाला है उतना डाल ही दिया है, तो बराबर बराबर ही होना चाहिए।
यानी जैसे मान लो 10 लीटर का कोई सामान है, 10 लीटर में तुम कुछ निकाला फिर उतना ही डाल दिया है, तो 10 का 10 तो अभी होगा रे। तो देखो यहाँ पे सिंपली से कहेंगे सर ऊपर में देखिए 3 और 1 4 हो रहा है, तो 4 इससे करो तो 2 और 2 होगा। ऐसे प्रश्न में याद होगा हमको बताया था कि इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम कुल मान लेते हैं। तो कुल मान तो कुल कितना था 24 था, है ना। कह रहा है कि इतने ये 24 लीटर शराब में, तो कह रहा है अच्छा कितना लीटर बोला निकाले ले, तो 24 था, तो 24 का टोटल का तुलना टोटल से 3 से निकाला कितना, तो 3 से हो गया कितना 2, तो निकाला 1 गया है, तो 8, यानी कहेंगे सर 8 लीटर जो है शराब निकाल करके ओकरा में पानी डाल दिया। बताओ क्लास कैसा लगा कमेंट करके। आज क्लास हम यहीं पर रखने वाले हैं, है ना। पता नहीं चलता है कि कब समय बीत जाता है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।